सरकार के खिलाफ बोल कौन सा। उस पार्टी के भी कई नेताओं के मेरे पास फोन आए थे, मुझे कह रही थी मंगेश बहुत शानदार काम कर रहा है भाई, जाकर के घोषणा करके आरटीआई लगाना, फलाने की शिकायत करना, ढिगड़ा करना। मेरी जिंदगी में कोई आदमी की पर्सनल सिंगल शिकायत नहीं की। एसडीएम साहब थाना अगर इतना ही गरीबा नफरत है तो दिन के 200-250 गरीबा ने रगड़ दे करो और नीचे लिखते ही हो कि हम सरकार से मांग करते हैं कि नौर नगर पालिका को भारत रत्न दिया जाए। कहा लिखो एसडीएम बढ़िया आदमी है, अरे क्या कर दियो बढ़िया हो गए। मैंने मेरी जिंदगी में कभी आरटीआई नहीं लगाई क्योंकि मैं कभी शिकायती नेता नहीं रहा। मेरा इतना काम था हमेशा का कि जब कोई जनता चल करके कोई काम के लिए आए मैं उसी काम के लिए लड़ता हूं। मैं खुद कभी जाकर के घोषणा करके आरटीआई लगाना, फलाने की शिकायत करना, ढिगड़ा करना। मेरी जिंदगी में कोई आदमी की पर्सनल सिंगल शिकायत नहीं की, कोई अधिकारी की नहीं की मैंने मेरी जिंदगी में, क्योंकि इस प्रकार के काम हमारे लायक नहीं है। लेकिन आंगा का लक्षण है, मैं लगवाऊंगा आपकी बार पार्टी के कार्यकर्ता से आरटीआई और पूछेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर शहर में क्या क्या विकास किया, और मैं एक एक विकास मैं उस जगह खड़ा होकर के आपको लाइव दिखाऊंगा। इन्हें एक एक विकास शोर मचाई शोर वाली बात हो गई इनके ऊपर, तो माल खा गए। लास्ट में सौंदर्यीकरण के नाम पर निकालना चाहते हैं, बात को डाइवर्ट करना चाहते हैं कि लोग अतिक्रमण के लिए बोलने लग जाए। मेरा सभी संगठनों से, सब पार्टियों से, एक पार्टी को छोड़ करके, क्योंकि भी पार्टी के तो देखो राज में मैं तो कहा हमारी सरकार है, मेरी सरकार के खिलाफ बोल कौन सा। उस पार्टी के भी कई नेताओं के मेरे पास फोन आए थे, मुझे कह रही थी मंगेश बहुत शानदार काम कर रहा है भाई, हम तो बोल नहीं सकते कि हमारी सरकार है। ऐसे लोग जो मन में रखते हैं उनका भी धन्यवाद, लेकिन कई जगह सरकार को भजन चकरा क्यों देखा कह सरकार की फैसलों करने में सरकार का साका, तो सरकार तो कल ने कह देगी 250-300 आदमी मार दो रोजगार, क्या कहते वैसे ही है कह देगा। सरकार मारने लग रही है रोजगार। देश में कोई भी आदमी जो सरकार के खिलाफ बोलता है, कोई सवाल उठाए, उसको देशद्रोही कह देंगे। अपन भी कह देंगे कि ये देशद्रोही है। एक बिहार की औरत के लिए न्याय मांग रहे हैं, ये राजस्थानी औरत के लिए नहीं लड़ रहे, ये हमें राज्य विरोधी बता सकते हैं। इतने गंदे लोग हैं। एक सोनम वांगचुक है जो लेह लद्दाख में लड़ रहा है धारा 16 के लिए, जो बीजेपी के घोषणा पत्र में थी कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे इस धारा को हटा देंगे, लेकिन हटाई नहीं। तो वो नौजवान लड़ने लग गया, लड़ा। अब उसके डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करके कहा कि इसका पाकिस्तान से कनेक्शन है, इसका चाइना से कनेक्शन है। जो आदमी जिसका बाप को सैकड़ों अवार्ड मिले हिंदुस्तान के, जिसने एक सोलर टेंट बनाया था आर्मी के लिए, जो -डिग्री टेम्परेचर में भी आर्मी उस टेंट के नीचे नॉर्मल टेम्परेचर में रह सकती है, ऐसा टेंट बनाया उस आदमी, जिसने गरीब बच्चों को पढ़ाया, जिसने ये कहा कि चाइना ने हमारी जमीन दबा ली है, जिनके चारा गए, विदेशी ताकतों से लड़ते लड़ते मर गए, जो पाकिस्तान के खिलाफ जिनके बुजुर्ग लड़े, जिनके चाइना के खिलाफ लड़े। परसों सरकार ने गोली का आदेश दिया है और एक ऐसे नौजवान को गोली लगी है जो कारगिल के युद्ध में, जो कारगिल के युद्ध में जवान हुआ करता था, वो रिटायरमेंट हो गया, उसके गोली लगी कारगिल के युद्ध तक। सरकार ने आदेश कर दिया शूट एंड साइड, क्योंकि बढ़ता होगी कि बीजेपी को दफ्तर बढ़ दी, गोली मार दी 7 लोगों। ये वो लोग हैं, उनकी नस्ल आई। अब इन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया, तो माधोपुर जेल में लिया। पूरे देश में सैकड़ों जगह के खिलाफ लोग मार्च निकाल रहे हैं। देश में एक अंधभक्ता हूं तो जो आकर ये देश के खिलाफ है। एक वो लोग हैं
जो हिंदुस्तान से प्रेम करते, जो असली देशभक्त है, वो कह रहे कि सोनम वांगचुक देशभक्त है, राखदार हो। बंग नस्ल है। आओ थे उम्मीद करो कि थाने बचा ले। मेरो निवेदन है, थाने इतनी अगर गरीब हूं, अतिक्रमण हूं, गरीबों ने पर लाइन लिखा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। ना भाई, गरीब अमीर में बहुत फर्क है। अमीर को अगर मकान 10 फुट फूट के भी कोई फर्क कौन पड़े, बिगो साहब तो मकान भी दिखाए 4 कोठी हुए, बिगो साहब तो फूट के तो फर्क कौन पड़े। गरीब के एक या 9 फूट के फर्क पड़े कौन पड़े बताओ। गरीब और अमीर एक कैसे हो सकता है? एसडीएम साहब, थाना अगर इतना ही गरीबों नफरत है तो दिन के 200-250 गरीबा ने रगड़ दे करो रोज जगह, अने सीध मावेली में गोली मार दे करो तो और 10-11 बजे दाग करके ऑफिस उड़ जाएगा। मारो इतनी नफरत है। रेडिया गोली मार दो सबके, जो टंटो ही मिटाएंगे रोज को 1000-1000 रुपया का चलान करो भी ना, लाइन में खड़े करके गोड़ सरका हुआ सबके 2 ले लो छुट्टे सारे। और एक है जगह भी एक मकान में छोटा गरीबी में रह रहे, पंगड़ी मार दो बेटे, फिर शहर खाली हो जाएगो। पंग ऊपर थे जोड़ा बना लियो, मोटा मोटा नाव लिए यू तिरियो बिंग बढ़िया स्विमिंग पूल बना लियो, चेयरमैन साहब छे रही हो बड़ोरा रहने की जरूरत है। कहा लिखो एसडीएम बढ़िया आदमी है। अरे के कर दियो बढ़िया हो गए, मृत्यु प्रमाण पत्र रिपियों बने एसडीएम की नाक के नीचे। फैसले पैसे दे करके होते हैं इसके नीचे। बढ़िया आदमी है। बुरसट पैर के कोई गरीब को मकान तोड़ दूं, बढ़िया को नहीं मैं। बढ़िया वो होता है जो कुछ नया करके जाए। ये आदमी पैंट शर्ट पैर गई 5 बारी ने घर गया गाय एक ही खेता में फुलडो धर दिया, देखो पेड़ दुखाओ। बीस गांव डूब गया, चप्पल कौन पैरी बंदान कहते रे। बढ़िया मानस है, बोलो थार खातर बढ़िया भैया। क्यों क्या अपने दौर में क्या आदत है, कोई आवे भी नहीं सिर पर बहुत जल्दी चढ़ाओ। अन बाय वो अतिक्रमण हटाओ, बोलो सिंगाम बहुत दौर का अफसर फलाना वो फूल के ढोलो रात ने नींद को आई सारा दिन। बताओ पोंगरा दे। पहली भी आपने एक एसडीएम आई भाई बहुत फूल करे थाल आदमी बहुत फूल करती। मैं कहो अटे बहन बेटी बन गई रो सगी बन गई कौन रहने भाई नॉर्मल। ये है एसडीएम साहब को कहना चाहते दादा फड़फड़ने की जरूरत नहीं। कनिया लगे कि मेरे यहाँ नाक बन जाएगा जाने मैं मकान तोड़ दूंगा। बड़ा खतरनाक लोग हैं भाई, जिसके पीछे लग जाते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट के चक्कर नहीं मरवा दिए तो याद रखना इस बात को, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर मरवाएंगे। मैं सिकड़ा एक बात करना चाहूं, देखिए बात हम हटे बैठ के यहां धरने को जारी रखो भाई, और कल तैयारी करो जोरदार। जैसे आपने पिछले राज के दौरान भगत सिंह चौक पर जो एक बड़ी मीटिंग की थी, कल शाम को वो मीटिंग करो, पूरे शहर को बुलाओ और इनकी 50 कारतूते डॉक्यूमेंट मेरे पास है, कागज है मेरे को। आज कौन बताऊं, कल बताऊंगा शाम को। अभियान चलाओ, मोहल्ले मोहल्ले तक लेकर के जाओ। एक छोटा पर्चा निकालो, एक छोटा पर्चा निकालो जिसमें चेयरमैन साहिबा की रेडी के लिए जो चलान काटे, जो नगर पालिका मकान तोड़ रहे उनका पर्चा निकालो, उसमें बातें लिखो। छोटा पर्चो जगह 250 का 1000 छपा है, और एक जगह 1000 5,000 का छपा है। जगह में एकदम नगर पालिका की काची काची फोटो आवे रंगीन टमाटम बैकाटो बापर वो देखो रेडी की फोटो लगाओ और सागे भी चलान की फोटो लगाओ और नगर पालिका को हार्दिक आभार व्यक्त करो। और नीचे लिखते ही हो कि हम सरकार से मांग करते हैं कि नौर नगर पालिका को भारत रत्न दिया जाए।
कि रेडी वालों के चलान करने वाली देश की पहली नगर पालिका बनी है। हमारे युवक और हमारे चेयरमैन को बाहर प्रदान, ये काम आज आपको करना है भाई लक्कर के असगर जी। ये दोनों पोस्टर तैयार करने, बैठ करके अपने बनाएंगे इसको, और कल शाम को 7 बजे, ठीक है 7 बजे भगत सिंह चौक पर बड़ी सभा करो, उसकी टेंट लगाओ, बढ़िया माइक लगाओ, और दिन में एक रिक्शा करके पूरे बाजार में घुमाओ, और सब पॉलिटिकल पार्टियां बुलाओ, जगह लोग जिंदा है जो ये चाहते हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, उन तमाम लोगों को आमंत्रित करो भाई। और जो कहा कह के मैं तो सरकार की चमचागिरी करांगा, बांध बात तो उनकी मांग करते मांग, बाकी सब लोगों को कल बुलाओ, शाम को बड़ी मीटिंग करो, फिर एक ऐतिहासिक नगर पालिका के आगे कल शाम को तय करेंगे, महापंचायत करेंगे, जो हम गांवों किसानान बुलावांगा, नगर पालिका की मांग करेंगे, गांव की भी मांग रखांगा, सागे एसडीएम साहब के सबका इलाज करने के लिए एक बड़ी महापंचायत करेंगे 8-10 हजार लोगों की, और ये मुद्दा